गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है स्ट्रेंथ निकालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की। तो हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड की सहायता से हम अननोन पोटेशियम परमैंगनेट की जो है स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो इसके लिए जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है वो ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनेल, वाश बॉटल एक्सेट्रा। और जो केमिकल्स रिक्वायर्ड है वो N/10 ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन एंड अननोन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, जिसकी हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो थे हमें केमिकल्स के रिक्वायर्ड। अब हमारी जो थ्योरी है, थ्योरी क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट रिड्यूसेस फ्रॉम KMnO4 into MnSO4 and oxalic acid is reducing agent. It oxidizes into carbon dioxide by KMnO4. देख रहे हैं, ये रिएक्शन है। पोटेशियम परमैंगनेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस फ्रॉम KMnO4 टू मैग्नीज सल्फेट। देख रहे हैं, ये मैग्नीज सल्फेट में क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट and it oxidizes into कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय KMnO4 की प्रेजेंस में। तो आपने देखा कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, KMnO4 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और ऑक्सैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो दिस टाइट्रेशन इज नोन एज रिडॉक्स टाइट्रेशन। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि हमने जो है पोटेशियम परमैंगनेट जो है हमारा सेल्फ इंडिकेटर है, देयरफॉर नो इंडिकेटर इज यूज्ड। इसमें जो है कोई दूसरा इंडिकेटर हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो सेल्फ इंडिकेटर है। ठीक है, इसके करने के लिए हम क्या करेंगे? हमने बताया था टाइट्रेशन हमेशा दो सोल्यूशन के बीच में होता है, एक नोन सोल्यूशन और एक अननोन सोल्यूशन। ठीक है, इसमें नोन सोल्यूशन है हमारा ऑक्सैलिक एसिड और अननोन सोल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हमने ले लिया ब्यूरेट में, और उनके फ्लास्क में हमने ऑक्सैलिक एसिड ले लिया जो नोन सोल्यूशन है। कितना लिया हमने? 10 ml। 10 ml लेने के बाद उसमें जो है 10 ml हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। ठीक है, इसके बाद इसको हमने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम हॉट प्लेट पर रखकर गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद उसके बाद हम इसको हॉट प्लेट पे रखते हैं गर्म करने के लिए, कि इसको जो है फास्ट रिएक्शन के लिए जल्दी से तेजी से रिएक्शन होगा। इसलिए इसको हम क्या करते हैं? हॉट प्लेट पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। उसके बाद हम पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से इसको टाइट्रेट कराते हैं। जैसे ही परमानेंट पिंक कलर आ जाए तो हमारा वो एंड पॉइंट होता है, तो उस एंड पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। तो हमारा जो है ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन टेबल बनाइए। देखिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड V1 10 ml 10 ml 10 ml 3 बार लेंगे। ब्यूरेट रीडिंग जो है हमारी इनिशियल फाइनल होगी, फाइनल में से इनिशियल घटा देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज, कितना हमने वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज किया है? 3 रीडिंग ले लेंगे, जिसमें से 2 रीडिंग हमारी कंकॉर्डेंट या सेम होनी चाहिए। तो उसमें जो 2 सेम होगी उसमें से एक रीडिंग ले लेंगे, वो हमारी V2 हो जाएगी और ये हमारी V1 हो जाएगी। इस तरह हम इसको परफॉर्म करेंगे। आइए परफॉर्म करके देखते हैं। आइए हम लोग जो है दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट की जो है स्ट्रेंथ निकालेंगे। इसके लिए जो हमारे पास ऑपरेटर्स है वो है ब्यूरेट स्टैंड, कोनिकल फ्लास्क, फनेल और बीकर। ये सारे ऑपरेटर्स हमारे अच्छे से साफ होने चाहिए। अब हम निकालेंगे दिए गए अननोन पोटेशियम परमैंगनेट की स्ट्रेंथ निकालेंगे। इसके लिए देखिए, हमारे पास ये अननोन पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ निकालना है हमको, और इसके साथ साथ ये हमारे पास है नॉन ऑक्सैलिक एसिड, N/10 नॉन ऑक्सैलिक एसिड है। ठीक है, तो अब इस नॉन ऑक्सैलिक एसिड की सहायता से हम अननोन पोटेशियम परमैंगनेट की जो है
स्ट्रेंथ निकालेंगे तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्यूरेट में आपका अननोन पोटेशियम परमैंगनेट भर लेंगे। फनेल की सहायता से हमने ब्यूरेट में आराम से धीरे धीरे भरेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। जीरो से थोड़ा ऊपर ले लिया है। लेने के बाद अब इसको हम जीरो पे एडजस्ट करेंगे। नीचे एक बीकर लगा दिया और इसको हम जीरो पे ले आए। जीरो पे आ गया तो इस तरह हमारा ब्यूरेट में जो है पोटेशियम परमैंगनेट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा सोल्यूशन जो है हमारे पास है क्या, नॉन ऑक्जेलिक एसिड है। इसको हम 10 ml पीपेट आउट कर लेंगे। ये हमारे पास पीपेट है, देख रहे हैं, ये पीपेट है 10 ml का। ये पीपेट पंप है। इस पीपेट पंप की सहायता से हम 10 ml पीपेट आउट कर लेंगे। ये हमने पीपेट पंप की सहायता से 10 ml, इस पे मार्क पड़ा हुआ है, पीपेट पे एक मार्क पड़ा हुआ है। मार्क तक हम इसको ले लेंगे। ये मार्क तक हमने ले लिया है, ठीक है ना, ये ले लिया। अब इसको जो है कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देंगे। देख रहे हैं, कोनिकल फ्लास्क में इसको हमने धीरे धीरे कोनिकल फ्लास्क में जा रहा है। देख रहे हैं, इस तरह हमारा जो है कोनिकल फ्लास्क में नॉन ऑक्जेलिक एसिड आ गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 10 ml में मिलाएंगे। देख रहे हैं, इमेजिंग सिलेंडर है, इमेजिंग सिलेंडर से नाप लेंगे 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने इसमें मिला दिया। ठीक है, अब फॉर फास्ट रिएक्शन इसको हम लगभग 60 डिग्री पे गर्म करेंगे। ये हमारे पास हॉट प्लेट है। हॉट प्लेट पर हम इसको कुछ देर के लिए रख देंगे और 60 डिग्री पर इसको गर्म करेंगे। जब ये 60 डिग्री गर्म हो जाए तब इसके बाद डायरेक्ट हम इसको टाइट्रेट कराएंगे। ठीक है, तो अब हमने इसको सिर्फ रख दिया गर्म होने के लिए। कुछ देर के बाद ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम टाइट्रेट कर देंगे। आइए, हमने जो है इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लिया है और फास्ट रिएक्शन के लिए। अब इसको हम 1 ml इसमें गिराएंगे। हमने इसमें जो है 1 ml गिराया और इसको हम इस तरह शेक करते रहेंगे। फिर हम 1 ml गिराएंगे, फिर इसको शेक करते रहेंगे जब तक कि पिंक कलर ना आ जाए, परमानेंट पिंक कलर ना आ जाए, तब तक हम इसमें 1 ml गिराते रहेंगे और इसको शेक करते रहेंगे। देख रहे हैं, 1 ml गिराया और इसको शेक करते रहेंगे। 1 ml गिराया और शेक करते रहेंगे। इसी तरह हमने फिर 1 ml गिराया। देख रहे हैं, फिर 1 ml गिराया, शेक कर रहे हैं। फिर 1 ml गिराया। जब तक कि पिंक कलर ना आ जाए तब तक इसमें हम 1 ml गिराते रहेंगे और शेक करते रहेंगे। देख रहे हैं, अब थोड़ा धीमे धीमे गिराएंगे क्योंकि अब एक ड्रॉप गिराएंगे, क्योंकि अब उम्मीद लग रहा है कि अब एंड पॉइंट हमें मिल जाएगा, इसलिए एक ड्रॉप गिराएंगे और इसको शेक करते रहेंगे। नज़र हमारी इसी पे होनी चाहिए।
एक एक ड्रॉप गिराते जाएंगे। और शेक करते रहेंगे। जैसे इसका कलर परमानेंट पिंक कलर आ जाए इसको रोक देंगे। लगभग परमानेंट पिंक कलर आ गया है, देख रहे हैं ये। परमानेंट पिंक कलर मिल गया हमको, देख रहे हैं ये। यही हमारा एंड पॉइंट है, ये हमने एंड पॉइंट नोट कर लिया है, ठीक है। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस इनटू मैग्नीज सल्फेट, एंड ऑक्जेलिक एसिड इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा जो एंड पॉइंट था निकल आया है। चूँकि ये इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसे हम रिडॉक्स टाइट्रेशन भी कहते हैं। तो इससे हमने पहले रीडिंग ले ली है, अब हम दूसरी रीडिंग लेंगे। इसके लिए हम फिर से करेंगे इसको। आइए दूसरी रीडिंग लेते हैं। फिर उसी तरह हम ऑक्जेलिक एसिड लेंगे 10 ml, पीपेट आउट कर लेंगे पीपेट की सहायता से। ये हमारे पास पीपेट है, पीपेट से हमने इसको 10 ml पीपेट आउट कर लेते हैं। ये जो है धीरे धीरे पीपेट में जा रहा है और ये मार तक हमने इसको, देख रही है, मार तक ले लिया है और इसको कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर देते हैं, देख रही है। ये कोनिकल फ्लास्क में धीरे धीरे ट्रांसफ़र भी हो रहा है। इस तरह कोनिकल फ्लास्क में जो है लगभग हमारे पास जो है ऑक्जेलिक एसिड आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 10 ml मिलाएंगे। ये 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने म्यूजिक सिलेंडर की सहायता से नाप लिया है, ठीक है। अब इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें मिला दिया। मिलाने के बाद इसको हॉट प्लेट पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे फॉर क्विक रिएक्शन के लिए। ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने गर्म कर लिया है। अब इसी तरह हम फिर टाइट्रेट करेंगे। इसमें 1 ml गिराएंगे, 1 ml गिराएंगे। और इसको हम शेक करते रहेंगे। फिर 1 ml गिराया, फिर शेक किया, देख रहे हैं। जब तक कि परमानेंट पिंक कलर नहीं आता तब तक जो है हम इसमें गिराते रहेंगे और उसको शेक करते रहेंगे, देख रहे हैं। फिर हमने गिराया, 1 ml गिरा रहे हैं और इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं कोनिकल फ्लास्क पे। जब तक कि परमानेंट पिंक कलर नहीं आ जाता हम तब तक 1 ml गिराते रहेंगे, देख रहे हैं। एक एक ड्रॉप गिराएंगे, नज़र इसी पर रखे रहेंगे।
एक एक ड्रॉप गिराएंगे, नज़र रखे रहेंगे। जैसे ही परमानेंट पिंक कलर आएगा हम इसको रोक देंगे। देख रहे हैं, लगभग पिंक परमानेंट पिंक कलर आ गया है और इसको हमने रोक दिया। देख रहे हैं ना, अब ये जो है परमानेंट पिंक कलर हमें मिल गया है। ये हमारा एंड पॉइंट है, ठीक है। इस पर हमने रोक दिया है और इसकी हमने रीडिंग पढ़ ली, ठीक है। तो इस तरह हमने दोबारा कर लिया है। अब इसी तरह तीन बार करेंगे जब तक कि हमें दो रीडिंग कंकॉर्डेंट ना मिले। आइए जो है तीसरी रीडिंग फिर लेते हैं। ये हमारे पास नॉन जो है ऑक्जेलिक एसिड है। इसको 10 ml पीपेट आउट कर लेंगे पीपेट की सहायता से। पीपेट की सहायता से 10 ml हमने इसको नाप लिया, मार्क तक ले लिया। ये मार्क है, मार्क पर भर लिया हमने और इसके बाद इसको कोनकर फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। कोनकर फ्लास्क में इस तरह कोनकर फ्लास्क में हमारा जो है ऑक्जेलिक एसिड आ गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे मेजिक सिलेंडर की सहायता से 10 ml H2SO4 नाप लेंगे। ml नाप लिया है और इसको इसमें मिला दिया हमने। अब इसको जो है 60 सेंटीग्रेड पर हम इसको हॉट प्लेट पर रखेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको हम टाइट्रेट करेंगे। आइए, ये हमारा जो है गर्म हो गया है 60 सेंटीग्रेड पे। अब इसको उसी तरह हम 1 ml गिराएंगे इसमें। 0 से हमने स्टार्ट किया और 1 ml गिरा दिया। इसके बाद थोड़ा शेक किया, देखिए कलर जो है डिसअपियर हो गया। जब तक परमानेंट पिंक कलर नहीं आ जाता है तब तक इसको हम 1 ml गिराते रहेंगे और नज़र हम कोनकर फ्लास्क पे ही बनाए रहेंगे। देख रहे हैं, फिर 1 ml गिराया, डिसअपियर हो गया। फिर 1 ml गिराया, फिर डिसअपियर हो गया। फिर 1 ml गिराया, फिर डिसअपियर हो गया। इस तरह 1 ml गिराते रहेंगे और इस पर नज़र रखे रहेंगे। जैसे ही परमानेंट पिंक कलर आए इसको हम रोक देंगे। वही हमारा एंड पॉइंट होगा। देख रहे हैं ना, अब उसमें एक एक ड्रॉप गिराएंगे क्योंकि अब हमें लग रहा है कि अब हमें एंड पॉइंट मिल जाएगा बहुत जल्दी। तो एक एक ड्रॉप इसमें गिराएंगे और नज़र इसी पे रखते रहेंगे हम। नज़र इसी पे रखना है और जब तक परमानेंट पिंक कलर नहीं आ जाता तब तक इसको हम शेक करते रहेंगे, नज़र इसी पे रखे रहेंगे। देख रही है, लगभग आ गया हमारा एंड पॉइंट और ये हमें लगता है हमें परमानेंट पिंक कलर मिल गया है। यही हमारा एंड पॉइंट है। देख रही है, परमानेंट पिंक कलर मिल गया है और हमें एंड पॉइंट भी मिल गया है। इस एंड पॉइंट को नोट कर लेंगे। तो इस तरह जो है हमने इसको परफॉर्म किया। अब इसको जो है हम कैलकुलेट करके रिजल्ट निकालेंगे कितना है अननोन पोटेशियम परमैंगनेट की स्ट्रेंथ। आइए अब हम लोग जो है कैलकुलेशन करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने जो है रीडिंग नोट कर ली है। देखिए, हमने जो है 10 ml ऑक्जेलिक एसिड लिया था। ब्यूरेट में हमारा KMnO4 था। 0 से हमने स्टार्ट किया तो हमारी रीडिंग आई थी 11 फाइनल। तो फाइनल माइनस इनिशियल इसका टू हो गया 11। तो हमने जो है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज कितना यूज किया 11। पहली रीडिंग थी। दूसरी रीडिंग जब ली फिर हमने इसको 0 से लेकर के रीडिंग ली थी। इनिशियल रीडिंग हमारी 0 थी, फाइनल आई 11.2। तो फाइनल माइनस इनिशियल इसका डिफरेंस आया 11.2। इसी तरह तीसरी रीडिंग ली हमने तो फिर 10 ml लिया और इनिशियल 0 से स्टार्ट किया था तो फाइनल आई थी हमारी 11। तो तीसरी रीडिंग भी हमारी आई 11। इस पर हमने देखा कि जो हमने
KMnO4 यूज़ किया, 2 रीडिंग हमारी जो है सेम है 11 और ये 11 तीसरी रीडिंग, तो ये 2 कंकॉर्डेंट रीडिंग है, इसमें से हमने एक रीडिंग ले ली तो हमारी V2 हो जाएगी 11। तो हमें समझ में आ गया कि V2 11 हो गया और V1 क्या हो गया 10 ml। तो इससे हमने V1 V2 निकाल लिया। अब हम कैलकुलेशन द्वारा जो है स्ट्रेंथ निकालेंगे दिए गए पोटेशियम परमैंगनेट की। तो कैलकुलेशन है, तो एक तरफ हमने ऑक्सैलिक एसिड ले लिया और एक तरफ हमने पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या है, N1V1 = N2V2। N1 क्या है, N/10 ऑक्सैलिक एसिड था, उसकी नॉर्मेलिटी लिख दी 1/10। वॉल्यूम V1 है ये 10 ml, तो ये 10 ml ले लिया। नॉर्मेलिटी निकालनी है, नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट निकालनी है। और V2 जो है आपकी कितना हमने KMnO4 यूज़ किया है ये निकाल लिया, ये 11 रख दिया। तो इस तरह हमने निकाल लिया N2 = 10/11 × 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.090 ये आ गई हमारी नॉर्मेलिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। अब हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ अननोन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। नॉर्मेलिटी हमने निकाल ली है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज 31.6 ये होता है। इससे जब हम इंटू कर देंगे तो आ गया हमारा 2.873 ग्राम पर लीटर। तो ये हमने निकाल ली स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ निकल आई 2.873 ग्राम पर लीटर। तो हमारा रिजल्ट हो गया द स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन इज 2.873 ग्राम पर लीटर। तो ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट हो गया है, हमने निकाल ली अननोन सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ। और हमारे जो प्रिकॉशंस जितने सारे एक्सपेरिमेंट में सेम थे वही रहेंगे कि ऑल द ग्लास ऑफ वाटर शुड बी क्लीन प्रॉपर्ली विद डिस्टिल्ड वाटर, देयर शुड बी नो एयर बबल इन द burette pipette and funnel should be removed from burette before measuring the end point, right? Thank you so much.